एवरेज कॉन्सेप्ट पे इसका पार्ट नंबर 1 बना चुका है। यानी कहने का मतलब ये पार्ट नंबर एवरेज कॉन्सेप्ट पे 2 है। और पार्ट नंबर 1 में हम एवरेज कॉन्सेप्ट को कुछ बेसिक सवाल को सॉल्व करे थे तथा एवरेज कॉन्सेप्ट को बेसिक से जाने से ये एवरेज कॉन्सेप्ट का एडवांस लेवल है। सब प्रश्न सीजीएल मेंस के प्रश्न यानी पूछे जाते हैं, ऐसे मजाक नहीं करते गाइस। आप इसको सर्च करके देख लीजिए, ये सब प्रश्न पूछे गए। तो गाइस यह प्रश्न को आप पढ़िए, ये क्या कह रहा है। एक कपड़ा व्यापारी ने अपने पास के आधे कपड़े को 20% लाभ पर तथा बचे हुए कपड़े के आधे को 20% हानि पर तथा शेष कपड़े के लागत मूल्य पर बेचता है, तो उसे पूरे सौदे में उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करे। तो गाइस ये थोड़ा ज़्यादा एडवांस लेवल हो जाता है गाइस। आप इसको हम बना देंगे तो आप ज़्यादा समझ नहीं पाइए गाइस। तो इससे पहले हम इसके थोड़े हौले से प्रश्न को बनाते हैं। जैसे कि यह है, बोला कि यदि वस्तु का 2/3 25% लाभ पर और 20% हिस्सा 20% हानि पर और शेष हिस्सा 20% लाभ पर बेचा जाता है तो 2300 का लाभ होता है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। इसमें आपको मतलब सीधे डाटा नहीं देगा, डाटा को आपको रहता है ना गाइस, डाटा को उलट फेर कर देगा। जैसे डाटा तो पहले तो पार्ट 1 में बताया था कि डाटा सीधे दे देता था 4 5 6 ऐसे करके दे देता था, परंतु इसमें गाइस आपका डाटा को निकालना पड़ेगा। जैसे क्या कहा, इस प्रश्न को आप पढ़िए। यदि वस्तुओं का 2/3 हिस्सा, यदि वस्तुओं का 2/3 हिस्सा यानी 2/3 में यानी 2/3 हो गया गाइस, सही है। 2/3 हिस्सा 25% लाभ पर, कहने का मतलब है ये प्रॉफिट परसेंट एंड प्रॉफिट लॉस परसेंट ये सब बाउंस कर रहा है गाइस। तो आप पार्ट 1 को देखिए तभी इस वीडियो में आए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा ये भी, ये क्योंकि एडवांस लेवल के प्रश्न है इसमें। और पार्ट 1 में हमने बेसिक से बताया है, बेसिक आपका कंप्लीट होगा तभी आगे एडवांस लेवल में आइए। हम अपने तरफ पूरा समझाने की इसमें भी कोशिश करेंगे गाइस। तो देखिए यहाँ कहा है कि यदि वस्तु का 2/3 हिस्सा, 2/3 यानी 2/3 25% लाभ पे, ठीक है, 25% लाभ पे, ठीक है। फिर कहा है 20% हिस्सा। गैस यहाँ समझना होगा आपको कि 20% का मान होता है गैस 1/5। परसेंटेज वाले पार्ट में हमने आपको बताया था और इसको निकालने के लिए बताया था गैस कि ये 1/5 कहाँ से आता है। देखिए ये 1/5 कहने का मतलब 20% होता है ना, परसेंट जब हटता है ना तो फ्रैक्शन में जाना है तो 100 से भाग दिया जाता है, तो यही 20/100 यानी 1/5 आया, यही कटता है गैस। यानी कहने का मतलब है परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है तो 100 से भाग दीजिए और फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर। गाइस यहाँ देखिए हम तो प्रश्न पे आते हैं। तो गाइस हमारा प्रश्न था कि यदि वस्तु का 2/3 हिस्सा 25% लाभ, 20% हिस्सा 20% का मान कितना होगा गाइस 1/5 यानी 1/5 20% हानि पे बेचता है। 20% हानि के बदले हम माइनस लगाने को कहे थे गाइस, 20% हानि पे बेचता है। और कहा कि शेष हिस्सा यानी रेस्ट जो बच गया, रेस्ट भाग है ना, उसको रेस्ट हिस्सा 20% के लाभ पर बेचा जाता है, यानी 20% लाभ पे बेचता है। यहाँ तक तो आप लिख लिए। उसके बाद आप समझिएगा डाटा में उलट फेर नहीं करती है। यानी पार्ट 1 में जो प्रश्न हम बनाते थे उसमें सीधा डाटा लिखा रहता था कि 5 है, ये 6 है, यानी 7 है, ऐसे लिखा रहता, परंतु यहाँ पे वैसा नहीं है, बदल दिया। ऐसे प्रश्न को बनाने ऐसा कोई अंक मान लीजिए, यहाँ पे जो डाटा मान लीजिए जो इसमें खरीदा हुआ कि ये दोनों से कट जाए। 15 मान लेते हैं गाइस, तो 15 से 3 और 5 दोनों कटे। जब 15 मानेगा तो 15 से आप मल्टीप्लाई करिए, तो ये गाइस हो गया 3×5 = 15, 3×5 हो गया गाइस। तो यहाँ हमारा न्यू डाटा क्या हो गया, अब डाटा देखिए, न्यू डाटा 3×5 जब 15 हो गया गाइस, तो 5 दूनी 10 बच गया, यानी 10 हो गया, ठीक है। दूसरा में भी 15 माने थे तो 15 से मल्टीप्लाई करिए, फिर 5×3 15 कट गया, यानी कि यहाँ पे 3 हो गया गाइस। अब प्रॉफिट यहाँ पे 3 हो गया और यहाँ पे लिख दीजिए प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट वाला हिस्सा को। अब देखिए गाइस यहाँ पे तो 10 हुआ था और 10 को 25% लाभ पे बेचा था, और जो 3 आया डाटा में उसको -20% के लॉस पे बेचा। कहा बचा हुआ भाग, यानी बचा हुआ कहने का मतलब है ना, पहले 15 माने थे तो 10 3 13 तो हो गया, तो बचा रेस्ट तो बचा 2 ही ना, तो 2 भाग को 20% हिस्सा पे बेचा। तो आप निकाल सकते हैं, कहा कि पार्ट 1 में भी आपको निकालने का आया था कि एवरेज परसेंटेज कैसे निकलते हैं। देखिएगा एवरेज परसेंट निकालने से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों इंटू 25% है तो 25% रखिए और फिर प्लस रखिए, ये माइनस में तो माइनस को ब्रैकेट में रखिए, -20% इंटू कितना है गाइस 3 है तो 3 रखिए, और फिर प्लस को 20% यहाँ पे है गाइस 20% इंटू हो जाएगा ये,
तो डिवाइड कर दीजिए गाइस। अब डिवाइड कितना से करिएगा, आप डाटा से करिएगा। डाटा कितना माने थे गाइस 15, नहीं तो देख लीजिए 10 3 13 2 15 आपका डाटा मल्टीप्लाई पर करिए। ये तो गाइस 250 हो गया और माइनस 20 दिया 60, प्लस माइनस माइनस होगा गाइस, 20 दिया 60, तो प्लस यहाँ पे कोई क्या हो गया गाइस 40। अब कहने का मतलब कितना हो गया गाइस 15 है, तो ये प्लस है यानी कि -20 यहाँ आ गया गाइस। 40 में से 60 में से 40 गया तो -20 और 250 यानी कि 230 बटे गाइस 15, ये आपका परसेंटेज में सर आया गाइस। परंतु हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा था, आप प्रश्न में देखिए, प्रश्न कह रहा था कि देखिए यहाँ कितना प्रतिशत लाभ पर बेचा, निकाल लिए गाइस कि हमारा लाभ कितना आ गया। ये तो हम निकाल लिए ना गाइस, हमारा लाभ आ गया गाइस 230 बटे 15 हमारा लाभ आ गया। अब इसके आगे हमारा कुछ कह रहा है तो 2300 का उसे लाभ हुआ। हाँ, तो 2300 का लाभ हुआ, प्रतिशत में है, ठीक है। 2300 का लाभ हुआ तो वस्तु का लागत मूल्य क्या, लागत मूल्य पूछ रहा है यानी क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना है गाइस। 2300 का लाभ हुआ ना, तो लाभ को लाभ से तुलना कर दीजिए। 2300 लाभ हमारा कितना निकला था 230 बटे 15% इंटू लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमेशा अपने आप में 100 होता है, तो 100 से मल्टीप्लाई करिए। तो गाइस ये देखिए, ये 15 तो इधर है तो 15 को तो ऊपर चल जाएगा, तो आप देखिए तो यानी 230 मल्टीप्लाई 100, 15 को ऊपर ले जाइए गाइस, 15 हो गया गाइस। ये देखिए ये सेम नहीं लग रहा है तो इसको काट दीजिए, यानी 10 से ये तो कट गया। तो गाइस अब आंसर हमारा कितना आ गया, यानी 3 शून्य और 15 पे 3 शून्य यानी 15,000 हमारा उसका कॉस्ट प्राइस था, आंसर आ गया गाइस। तो गाइस इस प्रश्न को आप बनाएं और समझें। यहाँ पे जो डाटा में ये प्रश्न खेल गया था, अगर डाटा को आप निकाल लिए ना और हमारा पार्ट नंबर 1 दे थे एवरेज कॉन्सेप्ट, तो आप तो बना लिए होंगे गाइस हमसे। आइए इस पे आधारित एक प्रश्न हम और बना लेते हैं। ये पहला प्रश्न था जिसमें हम पार्ट 1 में भी यह प्रश्न को दिखाए थे और इसके एवरेज कॉन्सेप्ट के पार्ट नंबर 2 प्रश्न में भी दिखाए थे गाइस। इसको हम प्रश्न को बना लिए या हमसे पहले आप बना लिए, समझे कि एवरेज कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। एवरेज कॉन्सेप्ट में आप कहीं भी मार नहीं खाइएगा। तो देखिए गाइस यहाँ पे क्या कहा, एक व्यापारी अपने पास के आधे कपड़े को, ठीक है, आधा यानी 1/2 होता है, आधे कपड़े को 1/20 सॉरी गाइस बिल लिखा गया, इसको 1/2 कर दीजिए, 20 नहीं है गाइस, 1/2 है को 20% लाभ पर, मान लीजिए 20% लाभ पर इसको लिखा, प्रॉफिट परसेंट है 20% लाभ पे या लॉस परसेंट भी हो सकता है गाइस यहाँ पे, तो लिख दीजिए 20% लाभ पे, तथा बचे हुए कपड़े के आधे को, यानी कहा कि जो आधा है ना उसके रेस्ट में, यानी रेस्ट में इसके रेस्ट के आधे को, समझ रहे हैं कि नहीं गाइस, बोल रहा है देखिए आधे कपड़े को 20% लाभ पर तथा बचे हुए कपड़े के यानी रेस्ट के आधे के 20% हानि पे बेचता है, हानि के बदले में माइनस रहेंगे गाइस, समझिए। अब बोल रहा है फिर उसके बाद रेस्ट को, यानी इसके बाद शेष को, रेस्ट, अब फिर से रेस्ट बोल रहा है, तो रेस्ट को लागत मूल्य पर बेचता है। लागत मूल्य कहने का मतलब क्या है गाइस, लागत मूल्य मतलब कहने का गाइस आप यहाँ पे एक बात समझिए, लागत मूल्य जब भी कह रहा है ना तो यानी कह रहा है ना तो उसको लाभ हुआ और न ही हानि हुआ, आप समझे कि नहीं। जैसे मान लीजिए कोई कलम, आप लागत मूल्य यानी होता है गाइस सी पे, मान लीजिए कोई कलम को आज आप 5 रुपया में खरीदें, वो आपका लागत मूल्य है, और उसे 5 रुपया में बेच दिए, तो आपको क्या फायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ, कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल सी बात है। रेस्ट कितना हो गया गाइस 0% रेस्ट हो गया हमारा। तो सबसे पहला काम आपको यह करना, आपको ऐसा अंक मानना है जो 2 से कटे, जैसे 4 मान लीजिए। अब देखिए गाइस 4 माने हैं, जैसे ही 4 माने तो 4 जब माने तो 1/2, 4 का आधा कितना हो जाएगा, देखिए 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 का आधा 2 हो गया। तो गाइस हमारा पहला डाटा तो 2 और 2 को उसने 20% लाभ पर बेचा था, ठीक है, 2 को उसने 20% लाभ पे बेचा। फिर कहा कि 2 में से 2 के आधे में, यानी 2 के आधे में कहा 2 के आधे में, यानी 2 का आधा कितना हो जाएगा गाइस 1। आप नॉर्मल से समझिए ना गाइस, 2 के आधा कितना हो जाएगा 1। देखिए 2 के आधे को 20% की हानि पे बेचा था। अब उसके बाद कह रहा है जो अब रेस्ट बच गया, यानी जो बच गया, यानी कि हम डाटा माने थे 4, अब यूज कितना का हो गया गाइस 2 1 3 का यूज हो गया, पर तो बच कितना गया 3 का यूज हो गया, तो बच गया हमारा 1, यानी 1 को न तो लाभ
और न ही हानि, यानी उसके कॉस्ट प्राइस पे हम बेचे थे, यानी कि कुछ पे भी नहीं है, 0% पे उसको हम बेचे। यहाँ पे आप समझे कि नहीं? अगर यहाँ तक समझ नहीं तो ये प्रश्न समझिए आपसे बन गया। एवरेज परसेंटेज निकाल ले, 2 का समान है 20 में, यानी कि गैस यहाँ हो गया 20 दूनी 40, 40 फिर माइनस है गैस तो माइनस लगा दीजिए यानी 20, और फिर 0 इंटू 1 यानी टू प्लस 0 ही होगा गैस यहाँ पे। तो अब देखिए डाटा कितना था हमारा 4। अब देखिए गाइस 0 का तो प्लस माइनस में महत्व नहीं है, तो 40 में से 20 गया यानी 20/4, यानी कि ये 5 से कट गया, 4×5 = 20, यानी 5% का लाभ हुआ है गाइस हमको। एवरेज कॉन्सेप्ट पे आपको हमारा प्रश्न कैसा लगा गाइस? और एवरेज कॉन्सेप्ट का हमारा दोनों पार्ट देखिए, ये पार्ट नंबर 2 था। अगर आप एवरेज कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना चाहते हैं तो पार्ट नंबर 1 को जरूर से जरूर देखें। जैसे कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छा लगता है, आप चाहते हैं कि CGL मेंस का क्वेश्चन आप कर पाए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।